नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुण की बात करेंगे। आपकी फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है औसत द्रव्य गुण, उसके अंदर हम बात करेंगे आज गुण की। गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो आप लोगों को गुण को पढ़ के जाना है एग्जाम के अंदर। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हम सबके पहले गुण की परिभाषा की। ठीक है, तो गुण की परिभाषा हम देखेंगे चरक जी के अनुसार। ठीक है, तो चरक कहते हैं कि श्लोक दिया है इन्होंने, समवाय तो निश्चेष्ट कारणम गुण है, यानी कि जो समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित हो, निश्चेष्ट हो यानी कर्म के रहित हो, तथा कार्य के प्रति असमवाय कारण हो, उसे गुण कहते हैं। ठीक है साथियों, अगर आपके क्वेश्चन गुण से संबंधित आता है तो आप लोगों को सबके पहले श्लोक लिखना है चरक के अनुसार, समवाय तो निश्चेष्ट कारणम गुण है। ठीक है, फिर इसका इस तरह से हिंदी आपको लिखना है। ठीक है साथियों, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं गुण के वर्गीकरण की। ठीक है, तो ये देखिए साथियों, जो आचार्य चक्र प्राणी हैं वो गुण को 3 भागों में बांटते हैं, वैशेषिक गुण, सामान्य गुण और आत्मगुण। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं गुणों की संख्या की। ठीक है, तो जो गुण होते हैं उनकी आचार्य चरक जी ने 41 संख्या बताई है, 41 गुण बताए हैं आचार्य चरक जी ने, और ये श्लोक भी दिया है उन्होंने। ठीक है, श्लोक यदि आपको याद नहीं होता है तो आपको ये चीज़ तो लिखनी है एग्जाम के अंदर। गुणों की संख्या हो गई। ठीक है, इसके बाद में हम चरक जी के अनुसार ही इसके जो भाग है, ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया गया है 41 गुणों को, उसके बारे में पढ़ेंगे। आचार्य चरक जी ने गुणों को 4 भागों में विभक्त किया है। पहला शब्दादि गुण या आत्मगुण, पहला शब्दादि गुण है, और गुरवादि गुण, आत्मगुण और परादि गुण। ठीक है, फिर इसी को नीचे इस तरीके से बताया है, यानी कि जो आत्मगुण हैं उनकी संख्या बताई है 6 चरक जी ने। बात करें गुरवादि गुणों की संख्या भी चरक ने 20 बताई है, हमें चरक के अनुसार ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, परादि गुण की बात करें, परादि गुण 10 बताए हैं, और विशिष्ट गुण की बात करें तो विशिष्ट गुण होते हैं 5। आप लोगों को इन्हीं 4 मुख्य चीज़ें इन पर ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब इसके बाद में जो गुरवादि गुण हैं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 20 है। ठीक है, अभी ऊपर देखा था हमने, तो उसके लिए श्लोक है, गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा से सूक्ष्म विशदा विसंति सभी पर्याय। यानी दोस्तों 10 जो गुण हैं वो तो इसमें दे रखे हैं इस श्लोक के अंदर। ठीक है, और जो 10 ये आप लोगों को गुण दे रखे, इनके अपोजिट, जैसे गुरु का लघु हो जाएगा, ठीक है, मंद का तीक्ष्ण हो जाएगा, हिम होता है शीत, तो शीत का हो जाएगा उष्ण। ठीक है, इस तरीके से इनके विपरीत होते हैं 10, यानी 10 संख्या ये है और 10 हो गए इनके विपरीत, तो इस तरीके से इनकी संख्या हो जाती है 20। ठीक है, इनके भी 20 की 20 संख्या भी बताएंगे दोस्तों आपको। उसके बाद में हम बात करते हैं परादि गुण की, तो परादि गुणों की संख्या है वो दोस्तों 10 होती है। ठीक है, अब श्लोक के माध्यम से देखेंगे, परा प्रत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग च विभागश्च पृथक्त्वम च परिणाम थापी च। इसमें टोटल 10 परादि गुण हैं दोस्तों। ठीक है, परा परत्वे युक्ति, संख्या संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिणाम और अभ्यास। ठीक है, इस तरीके से कुल 10 परादि गुण यहाँ पर हो जाते हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को अगर गुण आपके एग्जाम में आता है तो आप लोगों को श्लोक के माध्यम से भी बताना है। ठीक है, श्लोक के माध्यम से दोनों जो इन गुण हैं, ये गुरवादि गुण और परादि गुण, इन दोनों के श्लोक आप लोग लिख सकते हो, ज़्यादा कठिन श्लोक है नहीं। ठीक है, ईजी है, और श्लोक लिखने के बाद में अगर आप लोग ये सारणी बना सको तो ये सारणी बना सकते हो, डायरेक्ट बना सकते हो। आपको आदि भौतिक ये लिखने, सामान्य लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सारणी में लिख दे गुरवादि गुण, परादि गुण, विशिष्ट गुण और आध्यात्मिक गुण। गुरवादि गुण, परादि गुण, विशिष्ट गुण, आध्यात्मिक गुण। आध्यात्मिक गुण होते हैं 6, विशिष्ट होते हैं 5, परादि गुण होते हैं 10 और गुरवादि होते हैं 10। ठीक है, पहले बात करते हैं गुरवादि गुणों की, जैसा कि आप लोगों ने श्लोक में देख ही लिया था। ठीक है, तो गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा सूक्ष्म विशदा विसंति सभी पर्याय। ठीक है, ये श्लोक था, तो उसी के आधार पर ये 10 होते हैं। 10 के 10 ये नाम उस श्लोक के अंदर है, और जो ये 10 नाम है ये इनके विपरीत है। जैसे गुरु का लघु होता है विपरीत, मंद का तीक्ष्ण होता है, शीत का उष्ण होता है, स्निग्ध का रुक्ष होता है, श्लक्षण का खरय होता है, सांद्र का द्रव होता है, ठीक है, मृदु का कठिन होता है, स्थिर का सरय होता है, सूक्ष्म यानी छोटा, स्थूल यानी मोटा या बड़ा, विशद और पिच्छिल। ठीक है, इस तरीके से ये एक दूसरे के विपरीत होकर इनकी कुल संख्या जाती है 20 गुरवादि गुणों की। इसके बाद में हम देखते हैं परादि गुण। परादि गुणों की संख्या 10 होती है, और 10 के 10 जो नाम है आपके वो श्लोक के अंदर भी है, वहाँ पर जो श्लोक देखा था हमने वहाँ पे, यहाँ पर भी देख लेते हैं। परय, अपरय, युक्ति, संयोग है, संख्या, विभाग है, पृथक्त्वम, परिणाम है, संस्कार और अभ्यास है। आपका जो श्लोक था वो भी ऐसा ही था, परा प्रत्वे युक्ति से संख्या संयोग है। ठीक है,
पृथक्त्वम परिणाम थापि संस्कार अभ्यास है कुछ, है ना। तो श्लोक याद कर लोगे आप तो आप लोगों को नाम लिखने में ईजी रहेगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं विशिष्ट गुण, जो संख्या में 5 होते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है, याद हो जाएंगे। और इसके बाद में आपका आता है अंतिम गुण, आध्यात्मिक गुण, जो 6 होते हैं, ठीक है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और बुद्धि। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और बुद्धि, इस तरीके से आप लोगों को गुण याद रखने हैं, ठीक है साथियों। अगर गुण का क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आपको बताना जिस तरह मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। और अगर आप ये लिखना चाहो गुण की निरुक्ति तो लिख सकते हो, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतना लिख दोगे वो काफ़ी है। परिभाषा लिख दोगे आप चरक के अनुसार। उसके बाद में आप लोगों को जो है वर्गीकरण इस तरीके से कर देना है ना, और नाम लिख देना है, और ये इस तरीके से वर्गीकरण कर दोगे आप। ये सारणी बनाने के बाद में ये सारणी बना दोगे और फिर आप श्लोक लिख दोगे तो आपके पूरे में से पूरे मार्क मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। इस तरीके से आपको करना है। गुणों की जो कुल संख्या होती है वो 41 होती है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों के जो आपको ने देखा वो समझ में आया होगा, ठीक है। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगी, ठीक है साथियों। नमस्कार, धन्यवाद।